बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। आजकल आप कंफ्यूज्ड हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आपसे राब्ते में रहूं। परसों हाई कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों ने दिसंबर में अप्लाई किया था, आपको पता है कि एक ऐड 2 दिसंबर को आई थी, दूसरी 26 दिसंबर को, तो उन्हें भी हक दिया जाए अप्लाई करने का ताकि वो भी कंपटीशन में आ सकें। अब चूँकि फ़ैसले की कॉपी नहीं आई थी तो कन्फ्यूजन बरकरार थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कॉपी भी आ गई। स्पेस जीके के अहमद साहब ने भी बता दिया, फैज़ मुश्ताक साहब ने भी बता दिया, तो मुझे भी वॉइस मैसेज आ गया था वकील साहब का, जिसमें उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जो एप्लीकेंट है वो बरोज़ सोमवार 16 मई को सेक्रेटरी साहब के सामने पेश होंगे 11 बजे, और सेक्रेटरी साहब उन्हें रिलीफ देंगे और उन तमाम लोगों को भी रिलीफ देंगे जो ओवरेज का शिकार हैं। उन्होंने 10 दिन का मौका दिया है कि 10 दिन में आप ये कोई डिसीजन करें और इस दरमियान में कोई पेपर ना लिया जाए। तो 21 और 22 को होने वाले पेपर जो कि 3-3 है, वो नहीं मुझे लगता कि वो हो पाएंगे। और फिर 28 और 29 को 4-4 पेपर हैं, वो भी लगता है आगे चले जाएंगे। चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब मंडे को सुनेंगे, क्योंकि वो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, तो यकीनन इंशाअल्लाह वो 2-3 दिन में फ़ैसले पे पहुंच जाएंगे और कोरिजेंडम करेंगे और 1 हफ्ते का टाइम देंगे, तो इसमें मेरे वेल विशर्स अप्लाई कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये रिलीफ आपको मिलकर रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने 25/2 को अप्लाई किया था, तो उनका तो कोई इशू नहीं है। उनके सब्जेक्ट ही मेरे सामने पड़े हुए हैं, मैंने आपके लिए पढ़ता हूँ। बायो है, इकनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है फीमेल के लिए, और मेल के लिए एजुकेशन है, हिस्ट्री है, इस्लामियात और फिज़िकल एजुकेशन है। लेकिन माय डियर वेल विशर, आप देख रहे होंगे कि जो भी ये सब्जेक्ट है इसमें मेल और फीमेल दोनों मौजूद नहीं है, अलग अलग से मौजूद हैं। तो पीपीएससी हमेशा मेल और फीमेल का इकट्ठा ही पेपर लेती है, क्योंकि बाद में पेपर लेना मुनासिब भी नहीं है। पेपर का मेयार भी एक जैसा होना चाहिए, टाइम भी एक जैसा होना चाहिए, तो ये भी मुमकिन नहीं है कि इनमें से कोई पेपर अलग से हो जाए। तो डियर वेल विशर, अब इस सिलसिले में सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 15-20 दिन का फ़र्क पड़ेगा, कोरिजेंडम भी आ जाएगा, हफ्ते में मेरे वेल विशर अप्लाई कर सकेंगे और फिर वो आपके सामने आपके साथ इंशाल्लाह रिटन टेस्ट भी देंगे और इंटरव्यू भी देंगे। तो आप किसी कन्फ्यूजन को आप जगह ना दें और आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें। इसके अलावा माय डियर वेल विशर, कुछ और भी इशू चल रहे थे, चूँकि ये इशू डोमिनेंट हो गया तो उन्हें इसे ही बताना पड़ा। नायब तहसीलदार का मेरिट गुजरांवाला का आपको पता है 125 है, तो बाकी जो पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे वेल विशर, बाकी डिवीज़न का भी 120 के अराउंड ही रहेगा। तो लोकल गवर्नमेंट का मामला वही है कि अब गवर्नमेंट चाहती है कि एक्ट 2015 के मुताबिक भर्ती की जाए। तो अब गवर्नमेंट के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, वो कब इससे फारग होते हैं और कब गवर्नमेंट स्मूथली चलती है, ये देखना पड़ेगा, इसलिए ये मामला कुछ लेट हो रहे हैं।
और पीएमएस के हवाले से मेरे दोस्त बार बार पूछ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतवक्को यही है कि ये जुलाई में पेपर हो जाएंगे। इसके अलावा पीपीएससी में जो रिफॉर्म का एक मैसेज आया था, तो उस हवाले से ये ख़बर है कि अब जो पेपर आप दे रहे हैं, अगर आप मुतमईन नहीं होंगे तो आप पेपर देख सकेंगे। तो ये कुछ अहम बातें आपसे करनी थी। आप अपने मामला सीधे रखें। आखिर में मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, ये इशफाक अहमद साहब ने फरमाया है कि फातिहा लोगों के मरने पर नहीं बल्कि एहसास के मरने पर पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि जब कोई एक शख्स मरता है तो घर वालों को सब्र आ ही जाता है। जितने भी लवाहकीन हैं कुछ वक्त के बाद समझ जाते हैं, लेकिन जब माशरा मर जाता है, माशरे का एहसास ख़त्म हो जाता है, तो समझे कि सब कुछ तबाह हो जाता है। फिर ना इंसान रहता है ना इंसानियत रहती है। तो मेरी भी कोशिश यही रही है कि इसी एहसास को आपके साथ जोड़े रखूं। आपसे मेरी कोई डायरेक्ट मुलाकातें नहीं हैं, 1.5-2 साल से रब्ता है तकरीबन, लेकिन मेरे अंदर ये फीलिंग्स हैं कि आप सारे मेरे अपने हैं और मैं जिस कदर भी चाहूँ आपको रिलीफ दूँ, यही मेरी कोशिश होती है। क्योंकि मुझे अनीस का यहाँ एक शेर याद आ रहा है कि वो बहुत बड़े शायर थे, आपके इल्म में होगा। तो वो फरमाते हैं कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस ना लग जाए आप गिनों को। तो इंसान आप गिनों की तरह होता है। अल्लाह ताला हमें ठेस से बचाए रखे और हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। आप अपनी तैयारी करें, जो ओवर एज हो चुके थे वो भी करें, जो ओवर एज नहीं है वो भी परेशान ना हो। 15-20 दिन आगे बढ़ने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अल्लाह ताला सबको मौका देगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। मैं इंशाअल्लाह जल्दी आपसे फिर मिलूँगा। खुदा हाफिज़।